फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बच्चों ने इससे रिलेटेड सवाल पूछे। नॉट एग्जैक्टली एनआईटी, मतलब आप मैं भैया यहां पर मेरी रैंक XYZ है, राइट, मुझे ये ब्रांच चाहिए तो मैं यहां एनआईटी लूं या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस लूं, मैं यहां पर इसका वेट करूं या ये वाला कॉलेजेस लूं। बड़ा कंफ्यूजन है बाबा, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रॉथर जेलिस बाबा यहां पर आ गए आपको बताने के लिए, राइट। सब देखो, पहले क्या है, शुड आई चूज नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज और टेक एडमिशन इन रफ जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें करना चाहिए। अब पहले थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी समझते, क्या समझते, क्रोनोलॉजी को समझते, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यार, अगर तुम्हारी 20,000 तक रैंक है, राइट, 20,000 तक रैंक है, तो इसमें तुम्हें कुछ अच्छे कॉलेजेस एनआईटीज में मिल जाएंगे। 20,000 की रैंक में अब हम बता देते हैं कि तुम्हें क्या क्या वहां पर बेटर ऑप्शंस मिल सकता है। चलो, 20,000 अगर तुम्हारी रैंक है 20,000 तक, राइट, सो फिर तुम यहां पर किसी में एनआईटीज देख लो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं चाहिए तो 15,000 तक की रैंक में तुम यहां पर एनआईटीज में सेफ हो, राइट। मतलब तुम्हें कुछ यहां पर ऐसी ब्रांचेस लेने के बाद भी तुम्हारा पैकेज एकेज प्लेसमेंट अच्छा लग जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी इनसे ऊपर रैंक है तो फिर तुम अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी देख सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कई स्टेट में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन जब हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस लेंगे तो वहां की कोर ब्रांच नहीं लेंगे, मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं लेंगे जिसका टाइम चल रहा है, CSIT ऐसी ब्रांच लेनी है, राइट। अगर आपकी रैंक इससे ज्यादा है, राइट, और इससे करीब करीब कितनी रैंक है, मतलब समझ लेते हैं कि 20 से 50,000 है, तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाइए, इट वुड बी द बेटर ऑप्शन। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, अगर आपका वहां पर कहीं ना कहीं नहीं है, बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते। एक तो एरिया की वजह से कई बोलते हैं कि भाई माहौल सही है नहीं है, नक्सल है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर एनआईटी नहीं लेते, राइट। लेकिन आपको यह समझना होगा कि एक्सपोजर में कई स्टेट गवर्नमेंट भी कॉलेजेस देते हैं, जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें HGSITA से, राइट, ये अच्छा कॉलेजेस है। डीएवी भी आल्सो कैन बी द गुड ऑप्शंस। यूपी में अगर हम बात करें आईआईटी लखनऊ है, जो मुझे लगता है आईआईटी लखनऊ और HGSITS कई एनआईटी से बेटर है, कई एनआईटी से बेटर है, जी हाँ, राइट। सो आपको यह समझना होगा कि अब मुझे बेट करना है नहीं करना है। तो पहले थोड़े से हम क्रोनोलॉजी और समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सेंट्रल के कॉलेजेस के लिए, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसी तरीके से सेंट्रल की कॉलेजेस के लिए, जिसमें एनआईटीज आ जाता है, आईआईटीज आ जाता है और ट्रिपल आईटीज आ जाता है, जीएफटीआईज आ जाता है। तो ये क्या है, इनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कॉलेजेस लेवल की जो काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग हो रही होती है। लेकिन इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है, या स्टेट की कॉलेज काउंसलिंग भी होती है, जैसे MHT CET, मतलब महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए स्पेशली होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे आएंगे, ऑल इंडिया से कोई भी जा सकता है। ये इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र, पूरे पुणे आ गया, उसी में मुंबई आ गया, सारे आ गए, महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस होगा, नागपुर सागपुर, सारे कॉलेजेस आपको इसके थ्रू मिलेंगे, तो इसका एग्जाम देना होता है। अब अगर हम बात करेंगे तो यहां पर महाराष्ट्र के अलावा देखो बहुत सारे हैं, यहां पर बेबजी क्या है, वेस्ट बंगाल, ये भी है। अगर हम बात करेंगे UPSEE, ये क्या है, यूपी के AKTU और इसके अंदर आते हैं UPTU, राइट, यूपी के कॉलेजेस के लिए, MPDT मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए, राइट। सो यहां पर इसी तरह से रीप होता है राजस्थान के लिए, जेक चंडीगढ़ होता है, राइट, किसके लिए, जेक चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए, जेक दिल्ली होता है, तो चंडीगढ़ और दिल्ली, राइट, यहां पर होता है दिल्ली के लिए, IPUCET होता है दिल्ली के लिए। सो ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग है जो स्टेट काउंसलिंग है। अब इसके बाद होती है यहां पर यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी। अब मान लीजिए जैसे बिटसेट है, बिटसेट सभी जानते होंगे, बिटसेट है, राइट। तो बिटसेट क्या है, एक बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए है। तो यहां पर ये बिटसेट की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, कॉमेट के, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है, कॉमेट के CUT, राइट। सो यहां पर अगर बिटसेट हमने देखा, और क्या, मणिपाल के लिए एक अलग है,
भाई थापर के लिए हर अलग है, हारकोट बटलर के लिए, एचबीटीयू, सबके लिए अलग अलग है। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल हो गया। मणिपाल के लिए देख लो, एसआरएम, वीआईटी, मतलब लाइन लगी हुई है। तो कितने तरीके की काउंसलिंग हो गई? 3 तरीके की काउंसलिंग हो गई। पहली क्या हो गई? जो कॉमन है। दूसरी यहां पर अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होगी। तीसरी क्या होगी? अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग होगी। तो अब मान लीजिए मैंने ये जेई मेन दे रहा हूं, तो मैं जेई मेंस के साथ साथ या तो यहां पर बिट सेट का भी दे रहा होता हूं। तो ये बैकअप एग्जाम कई ना कई बच्चे दे रहे होते हैं, तो इसको मैं दूंगा, या एमएसटी सीटी दूंगा, या बेबजी दूंगा। ऐसा बच्चा देता ही है, क्योंकि कई अच्छे कॉलेज इसको जादवपुर यूनिवर्सिटी की वजह से देते हैं कई लोग। महाराष्ट्र में कई अच्छे ऑप्शन है उसके लिए देते हैं। बिट सेट्स में बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा मिलता है। तो अगर तुमने यहां पर ये एग्जाम दे रखे इनमें से किसी को, तो तुम्हें डेफिनेटली जाना चाहिए, राइट। तुम्हें 2 या 3 ऑप्शंस अटेंड करना चाहिए, मतलब 2 से 3 काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए और ऑप्शन बना के रखना चाहिए, राइट। अब तुम कहोगे सर इसमें से लूं कौन सा? अरे भाई जो तुम्हें बेटर लग रहा है पहले उसको लेके कुंडली मार के जकड़ के पकड़ के बैठ जाओ। क्या जा रहा है भाई? आपको जैसा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको सहूलियत दी गई है, कोई इलीगल तो है नहीं। एक बच्चा, मैं 5 काउंसलिंग में बैठूंगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं 5 में बैठता। भाई नियम ही नहीं है ना, आप तो 5 में बैठ सकते हो, 5 की सीटें। अब तुमने कहा कि सर मैंने एडमिशन ले लिया, यहाँ की फीस चली जाएगी, वो फीस चली जाएगी। ये देखो भाई, एक सबकी डेडलाइन होती है, वहां तक अगर तुमने एडमिशन कैंसिल कराया तो मात्र 5-10% फीस कट के पूरी वापस हो जाती है, राइट। फीस थोड़ी बहुत कटती है, वापस हो जाती है। उस केस में आपकी लाइफ का सवाल है, मतलब मेरी एक सीट सिक्योर तो है, और अगर मैं कोई सीट नहीं लेता हूं, एनआईटी में मेरी 25,000 रहेंगे, मेरी धुकपुक धुकपुक धुकपुक, ससुरा में उसी में मर जाऊं, राइट। पेरेंट्स देखो मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला। तो मेरे भाई सबसे अच्छा क्या होता है ना, कि अगर वो काउंसलिंग निकल गई, तुम्हारे हाथ से ही ऑप्शंस गए, तो बेटर ये होता है, जिनकी काउंसलिंग मैं कर रहा होता हूं, अगर मेरे स्टूडेंट होते हैं तो मैं बताता हूं हमेशा 2 से 3 मिनिमम में काउंसलिंग में बिठवाता हूं, मिनिमम काउंसलिंग में। उससे फायदा क्या होता है कि कई बार तुम्हें यहां पर जो एक्सपेक्टेशन थी, मान लीजिए जोसा काउंसलिंग से, तो जोसा काउंसलिंग से तुम्हें नहीं मिला, लेकिन भाई साहब हमने यहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी का दे रखा था, उससे मिल गया। अब तुम कहोगे मैंने कोई भी नहीं दे रखा, तो क्या करें? अरे भाई तो जेई मेन तो दिया है ना तुमने, जेई मेंस के बेसिस पे भी तो बहुत सारी काउंसलिंग हो रही है, राइट। अब जैसे देखो जेई मेंस के बेसिस पे कौन कौन सी काउंसलिंग हो रही है। आपने जोसा अटेंड की, किसके बेसिस पे? जेई मेंस के बेसिस पे। यूपीएसडब्ल्यू का अटेंड की, यूपी के कॉलेजेस के लिए, ये क्या है? ये भी जेई मेंस के। एमपीडीटी मतलब एमपी के कॉलेजेस के लिए, ये किसकी काउंसलिंग पर है? ये भी जेई, सबका जेई मेंस है। इसी तरह से लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो जेई मेंस के, जेई मेंस की रैंकिंग पर ही यही कॉलेजेस मिलेंगे। अगर मान लो मैं यूपी से हूं, तो मुझे एटलीस्ट दोनों काउंसलिंग में तो बैठना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो 3 से कम होनी ही नहीं चाहिए काउंसलिंग, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप वाकई में अपना एक कैरियर को थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हो, तो मैं यहां पर क्या करता, यूपी से हूं, यूपीएससी में बैठता, जोसा में बैठता, और एक बिट सेट में बैठ जाता, राइट। अब तुमने अगर नहीं कर दिया तो एटलीस्ट 2 काउंसलिंग में तो बैठो बाबा, 2 काउंसलिंग में तो बैठो। अब तुम यहां पर एनआईटी का वेट कर रहे हो, पूछ रहे हो सवाल के सर भैया ये बताओ एनआईटी का ले या फिर ये ले। अरे भाई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो अच्छे कॉलेजेस है, यूपी में जैसे मैंने बताया आईटी लखनऊ, इसमें एचजीएस आईटीएस, ये एनआईटीज के, कई एनआईटीज के बाप हैं, राइट। सारे एनआईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम अगर बात हटा दें, कई एनआईटीज से अच्छे, तुम पुछल्ले एनआईटीज को ले रहे हो, इससे अच्छा बहुत बहुत बेटर है ये नॉर्थ के एनआईटीज से। अरे बाबा कंपेयर ही नहीं कर सकते, राइट। सो ये आपको समझना होगा, आईटी लखनऊ। तो इस तरीके से हर स्टेट में कॉलेजेस हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो। और कई यूनिवर्सिटी भी, राइट, कई स्टेट यहां पर कुछ परसेंट कोटा, कोई 10%, 15% कोटा जेई मेंस के थ्रू लेते हैं। अगर आप यहां से नहीं हो तो यहां पर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम भी है, राइट। आपने नहीं भी दिए हो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, तो वहां पर क्या करता है, कई यूनिवर्सिटी जेई मेंस का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है कुछ परसेंटेज पे। तो भाई आपको 2 से 3 ऑप्शन लेना चाहिए। और रहा बात आपका सवाल का कि मैं एनआईटीज ले लूं या अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ले लूं, ये देखो ये डिसीजन क्या होता है कि पहले जो मिल रहा है उसको लपक लो, झपक लो, राइट, ले लो। और उसके बाद जब तुम्हारा वहां पर अगर दूसरी स्टेट में तुम्हें वो कॉलेजेस मिल गया जो तुम चाहते हो, चाहती हो, तो छोड़ दो,
तो छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने पे कुछ आपका ऐसा कुछ लग नहीं रहा, उलझ नहीं रहा है। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर तुम लेते हो, तुम सोच रहे हो कि यहां पर एडमिशन फिर कैंसिल, 2 मिनट में एडमिशन कैंसिल होता है, 2 मिनट में। जी हाँ, राइट। अगर तुम एमपी का कोई एसजीएस आईटीएस लोगे, जाओगे वहां पर बस ओटीपी बताओगे, एडमिशन कैंसिल, दैट्स इट। थोड़ा सा परेशान जरूर होना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी ऐसा बोलता हूं कि आप स्टेट कॉलेजेस को भी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी इग्नोर मत करो, राइट। अब यहां पर मान लीजिए कई यूनिवर्सिटियों की तुमने नहीं देखा है, मान लो आपने जेपी गुना जेपी नोएडा जा रहे हो, क्या है ये, इनको भी तो चूज कर सकते हो। ऑप्शंस बनाना सीखिए, सबके अलग अलग रैंक होगी। अब मैं रैंक वाइज नहीं बता सकता, क्योंकि किसी की 50,000 रैंक होगी, किसी की 70,000 रैंक होगी। तो भाई इसके अलावा आप यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, वो यूनिवर्सिटी जो खुद के एग्जाम नहीं कराती हैं और जेई मेन के स्कोर कार्ड को ही एक्सेप्ट करती हैं, ऐसी है, बिल्कुल है, करती है, राइट, उनको ले सकते हो। तो बाबा वेट नहीं करने का, वेट कराने का, राइट, लपकने का, झपकने का। अगर तुम निहत्ते रहोगे, मतलब तुम्हारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद भी हो सकता है। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। अब आप ये मत सवाल करना, जो आपको मिल रहा है, जहां पर आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं, जा सकता हूं, कर सकता हूं, फौरन उस सीट पे आपको ले लेनी चाहिए। मेरी एडवाइस हमेशा यही है, एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए, राइट। हमेशा याद रखो, अगर आपके पास ऑप्शन 2 ही है तो फिर मेरे हिसाब से, अगर 3 ऑप्शन से फिर आप सोच रहे हो तो ठीक है, समझ में आता है, फिर भी 2 बचे हुए, 2 ऑप्शन से तो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक आपको सीट हमेशा एडवांस में रखनी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। और कुछ और पूछना है तो रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। किस नाम से? ROTHARJELIS, रॉथर जेलिस। इंस्टाग्राम पे जाओ, पूछो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच।